सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है वो सीट है अयोध्या। अयोध्या इसलिए अभी चर्चा हो रहा है, उसका नाम जो है लोकसभा सीट के अनुसार फैजाबाद है, क्योंकि वहां पे 550 सालों के बाद भव्य राम मंदिर बनता है और वहां पे सब लोग कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन अयोध्या में अप्रत्याशित रूप से कर सेवकों पे गोली चलाने वाली पार्टी का सांसद जो है जीत जाता है। आप लोगों को पता होगा कि मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी और वो कर सेवकों पे गोली, और जो अयोध्या में सरयू नदी है उसका पानी लाल हो जाना याद है कि नहीं? अगर नहीं याद है तो एक बार मैं आप लोगों को पीछे लेके जाना चाहता हूं। याद कीजिए वो समय जब कर सेवक जो है अयोध्या पहुंचते हैं और मुलायम सिंह यादव की तरफ से ऑर्डर दिया जाता है कि इन्हें अयोध्या में घुसने नहीं देना है, और सारे के सारे पुलिस वाले जो है अपना बंदूक कर सेवकों के छाती पर तान देते हैं। उसके बावजूद कर सेवक जब नहीं रुकते हैं तो उनके छाती को छल्ली करके जो है उनके लाशों को जो है सरयू नदी में फेंक दिया जाता है। शायद वो अयोध्या वासी ये दिन भूल गए होंगे, शायद अयोध्या की वो तंग गलियां, अयोध्या विकास के लिए तरस रहा, टेंट में जो है रामलला, इन सब चीजों को अयोध्या वासी भूल गए होंगे। सबसे ज्यादा चर्चा का विषय ये अयोध्या रहा। यहाँ पे तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको जो है इतने वोटों से जीतना चाहिए कि वो पूरे भारत में रिकॉर्ड बन जाए। लेकिन चूक कहां हुई इस पे चर्चा करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी वहां पे थे शायद वो लोगों से नहीं मिलते थे, साधु महात्माओं से नहीं मिलते थे, एक दूसरे के बीच में जो है वो नहीं जाते थे, और यही गलती हो गया। जो नीचे से फीडबैक ऊपर गलत पहुंच गया और उन्हें टिकट मिल गया, जिस वजह से लोग नाराज थे। और लोगों ने नाराजगी जाहिर कैसे की? उन्होंने जो है वोट नहीं दिया, और जो फैजाबाद के लोग थे, जो दूसरा धड़े के लोग थे, जो कर सेवकों पे गोली चलाने वाले लोग थे, उनको गोली चलाने वाले लोगों को समर्थन करने वाले लोग थे, वो लोग जो है घरों से निकले और भारी से भारी संख्या में वोट किए। कुछ साधु महात्मा की नाराजगी, कुछ अयोध्या वासियों की नाराजगी, और इस नाराजगी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए था, उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन ये चीजें जो है ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि 400 पार के नारों पे जो है भारतीय जनता पार्टी का हर एक प्रत्याशी सवार हो चुका था, और वो जो है जमीन को नीचे से देखने का प्रयास ही नहीं किया। जिन लोगों ने देखा वो लोग जीते, 240 सांसद जीते, और जिन लोगों ने जमीन को देखने का प्रयास नहीं किया वो हार गए। अब नरेंद्र मोदी जी के अच्छे कामों पे सिर्फ और सिर्फ वोट मांगेंगे और राम मंदिर निर्माण के नाम पे वोट मांगेंगे तो शायद लोग नाराज होंगे। आपको भी अच्छा काम करना होगा और आपको भी लोगों के बीच में रहना होगा, और यही फीडबैक अयोध्या से निकल के आया कि वो वहां के जो प्रत्याशी थे वो लोगों से नहीं मिलते थे। अब सच्चाई कितनी है वो तो अयोध्या वासी ही बताएंगे, लेकिन ये अटल सत्य है कि राम मंदिर निर्माण होने के बावजूद फैजाबाद अयोध्या से समाजवादी पार्टी जिसने कर सेवकों पे गोली चलाई थी वो वहां से जीत चुकी है। और असंतुष्ट लोगों को संतुष्ट नहीं करने के कारण ही यूपी में जो है भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस खराब रहा। तो देखना पड़ेगा कि आखिर जो है कहां कहां चूक हुई, और उस चूक को जो है दुरुस्त करना होगा, और अगली बार अयोध्या में कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 5 लाख वोट से चुनाव जीतना होगा। इसके लिए जो है उन्हें जमीन पे जो है आज से ही लगना होगा, और अगर आज से नहीं लगेंगे तो ये दुर्भाग्य होगा भारत की राजनीति में। और हालांकि दुर्भाग्य तो हो चुका है भारत की राजनीति में कि जहां पे राम मंदिर बना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर, उद्घाटन जो है इस प्रकार से हुआ कि पूरा दुनिया देखा। उस राम मंदिर के वजह से क्या क्या विकास हुआ अयोध्या में, उस विकास को पूरा दुनिया देखा। एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, कॉरिडोर, रोड, होटल, सब कुछ होने के बावजूद जो है विकास अगर पिछले 10 साल में किसी एक पर्टिकुलर शहर में सबसे ज्यादा हुआ तो वो अयोध्या था, बनारस था, ये दो। लेकिन उसमें भी अयोध्या नंबर 1 पे था। और जहां पे सबसे ज्यादा विकास पिछले 10 साल में हुआ, वहां पे विकास करने वाली पार्टी अगर चुनाव हार जाती है तो सोचना तो पड़ेगा कि आखिर गलती कहां हुआ था और उस गलती को किस प्रकार से दुरुस्त किया जाए। अयोध्या से एक मार्मिक वीडियो आप लोगों को